से अहम खबर, पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस पर जबरदस्त धमाका हुआ है। पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस पर धमाका हुआ है, नूर खान बेस पर धमाका हुआ है और साथ ही पंजाब के शोरकोट और मुरीद एयरबेस पर भी जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में नूर खान एयरबेस में खड़े पाक सेना का C-130 ट्रांसपोर्ट विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी सेना ने इस बात को कबूला है, इस धमाके की बात कबूली है और तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि इन धमाकों में पाकिस्तान वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट इस वक्त बंद हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और इनकी आवाजें भी सुनिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान की सेना ने यह माना है कि वहां धमाका हुआ है। ये अभी भी ब्लास्ट हुआ है एयरपोर्ट रनवे के ऑपोजिट साइड पे। तो मेरे दोस्त सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, राजीव रंजन और उमाशंकर। उमाशंकर, क्या जानकारी है वहां से, क्योंकि 3 अलग अलग एयरबेस पर धमाकों की जानकारी फिलहाल आ रही है पाकिस्तान में, और ये जो धमाके हुए हैं अगर आप समझा पाएं कि ये जो 3 एयरबेस हैं जहां पर धमाके हुए पाकिस्तान के, इनकी क्या अहमियत है वहां पर? जी देखिए, पाकिस्तान के DGISPR की तरफ से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया है और ये आरोप लगाया है कि भारत की तरफ से जो है वो हमला किया गया है और 3 एयरबेस पर, पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 एयरबेस पे हमले का दावा जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसमें कि नूर खान एयरबेस है, शोरकोट एयरबेस है और मुरीद एयरबेस है। खासतौर पे अगर नूर खान एयरबेस की बात करें तो ये रावलपिंडी में ये एयरबेस है और वहाँ के भी कुछ दृश्य जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें कि धमाका होता दिख रहा है और धमाके के बाद जो लोग हैं वो वहाँ पे सड़कों पे जमा है, क्योंकि ये धमाका रात को हुआ और उसके थोड़ी देर के बाद ही जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें साफ तौर पे इन धमाकों के लिए भारत को जिम्मेदार बताया गया है और ये भी कहा गया है कि वहाँ खड़े कुछ विमान को भी नुकसान हुआ है। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से इस बात की धमकी भी दी गई है कि ये आरोप लगाते हुए कि भारत ने ये मिसाइल हमला किया है और इसके एवज में पाकिस्तान जो है वो भी बदले की कार्रवाई करेगा। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं और जो ये धमकी दी जा रही है कि भारत पर वो फिर से हमला करेगा, तो ये वही कंटिन्यूएशन है जैसे पाकिस्तान जो है वो 7 मई के जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारत ने आतंकी शिविरों को नुकसान पहुंचाया, उस पर हमला किया, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है वो तनाव को बढ़ाने में लगा हुआ है और अभी जो दृश्य वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो हमले हैं उसमें पाकिस्तान ने भारत के हाथ से होने की बात जो है वो की है। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या कोई भी आधिकारिक जानकारी जो है इस बाबत नहीं दी गई है। ये बात जरूर है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना की तरफ से जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान ने 36 जगहों को फिर से जो है वो हमले करने की उस पर कोशिश की और भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसको कि भारत की तरफ से रोका गया और पाकिस्तान को जो माकूल जवाब है वो दिया गया। तो लगातार जो 7 मई के बाद से जो एक दृश्य देखने को आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई जो कर रहा है, उसी सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से नया दावा किया गया है कि उसके एयरबेस पर हमला किया गया है और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान इसका माकूल जवाब देगा। तो ये एक बड़ा जो धमाका है वो हुआ है पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पे और जो पाकिस्तान के आर्मी की बात करें तो वो इन हमलों के बदले की जो बात है वो उसकी तरफ से अभी की गई है। उमाशंकर बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। राजीव रंजन भी हमारे साथ लगातार बने। राजीव, उमाशंकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने यह दावा किया है कि ये भारत की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं,
खैर वो प्रोपेगेंडा रास्ता रहता है, लेकिन जब कंफर्म होगा तब देखा जाएगा। लेकिन ये वो दावा कर रहा है कि उसके यहाँ जो धमाके हुए हैं वो आरोप लगा रहा है, लेकिन परसों ड्रोन दागे गए, 400 ड्रोन, कल 26 जगहों पर ड्रोन दागे गए, ड्रोन से हमले किए गए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से तनाव बढ़ाने के